हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। परवलय x की घात 2 बराबर 4ay एक्स एक्स और कोटि x बराबर c के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इस परवलय का यहाँ पे x की घात 2 बराबर 4ay एक्स एक्स और कोटि x बराबर c के अंतर्गत क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स फलन का x बराबर a से x बराबर b तक का क्षेत्रफल तक का x एक्स से गिरा, यह बात हमको लिखना जरूरी है। x एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यह हमारे पास क्या होगा, यह हमारे पास होगा समाकलन a से b, यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास एक तो फलन है x की घात 2 बराबर 4ay, एक है एक्स एक्स और यहाँ से एक्स एक्स है, और इसके साथ ही हमारे पास में कोटि कितनी है, x बराबर c है। हमने ग्राफ बनाए, तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक तो यह बन जाएगी एक्स एक्स, यह बन जाएगा वाई एक्स। अब x की घात 2 बराबर 4ay है, तो x की घात 2 बराबर 4ay का जो ग्राफ है, जो हमारे पास बनेगा, वह क्या बनेगा, वह इस प्रकार से बनेगा। देखिए यह हमारे पास बनेगा, परवलय बनेगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा ग्राफ। अब देखिए हमको बोला है x बराबर c, तो x बराबर c यहाँ आएगा, x बराबर c, और x x है यह वाली, x x हमारे पास में यह है। तो यहाँ से यह वाला हमको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, घिरा हुए भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में कितना बन जाएगा, सबसे पहले हमने y का मान देखा, तो x की घात 2 बटा 4 है, यह है हमारा y का मान, और सीमाएं जो है x बराबर 0 से x बराबर c तक जाएगी। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बनेगा वह हम देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल यह किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे 0 से c तक की सीमा आ जाएगी, और x की घात 2 बटा 4 और यहाँ से dx आ जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए हमें पता है यहाँ पे समाकलन x की घात n जो होता है वह किसके बराबर होता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है। निश्चित समाकलन है चूंकि हमारे पास, तो हम इसको सीधा c का मान ना रखें। अब देखिए यहाँ पे c की जगह हम इसको क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं, यहाँ पे c डैश कर देते हैं, क्योंकि c तो हमारे पास पहले से प्रश्न में आ रहा है, तो यहाँ कोई भी किस प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास में 1/4 है। अब x की घात जो 2 है उसका कितना होता है, x की घात 3/3 होगा, तो x की घात 3/3, और यहाँ से 0 से कितना चला जाएगा, c तक चला जाएगा। अब यहाँ तो निश्चित समाकलन है, तो c लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो 1/4 की यहाँ पे 1/12 ही लिखते हैं, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे c की घात 3 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ पे c की घात 3/12 a हमारे पास में यह बन जाएगा वर्ग इकाई। तो यह हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यह वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।